को फॉलो करना सीखिए। और अब एक बार फिर से हम तेज तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर अनुराग झा, एएसपी ट्रैफिक। सर प्लीज मंच पर आएं और इस मंच पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हम चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इस बात के साथ कि बच्चों के लिए खासतौर पर यह पूरा मंच तैयार किया गया। सर प्लीज बैठिए। बच्चों के लिए पूरा मंच तैयार किया गया है, आने वाले भविष्य के लिए ये तैयारी चल रही है, ताकि अभी से तैयार रहेंगे, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले इस अभियान के बारे में 2 शब्द। चैनल का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और कार्यक्रम कहा जाए तो बिल्कुल रिलेवेंट है आज के समय के लिए, जो सड़क सुरक्षा माह अभी चल रहा है। आपको ध्यान होगा शुरुआत हुई थी सड़क सुरक्षा सप्ताह से, वो सड़क सुरक्षा सप्ताह बदला पखवाड़ा में और पखवाड़ा बदल गया माह में, तो दिनों दिन इसकी जरूरत बढ़ते जा रही है। सवाल जो आपका था, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चों के लिए इसलिए भी जरूरत है जो हम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। एक छोटा बच्चा असीम संभावनाएं होती हैं, लाखों सपने होते हैं, वो बड़ा होकर क्या बनेगा कोई नहीं जानता। तो सड़क दुर्घटना का शिकार जब किसी बच्चे को बनना पड़ता है तो हम नहीं जानते कि उस बच्चे के साथ कितने सारे सपने, कितनी सारी संभावनाओं का अंत हो जाता है। वो बच्चा बड़े होकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन सकता है, डॉक्टर कलाम के जैसे, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी बन सकता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे, या बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़ा कोई किसान बन सकता है, युवा उद्यमी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, संभावनाएं अनंत हैं। तो जैसे ही एक बच्चे का अगर किसी सड़क दुर्घटना में हम खोते हैं तो उन संभावनाओं को भी हम खत्म कर देते हैं। जी बिल्कुल, उन संभावनाओं को खत्म करना ही मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर। और बच्चों को एजुकेट करने के लिए देखा जाता है कि स्कूल कॉलेजेस में कैंपेन्स चलाए जाते हैं, वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं और वहां पर सिखाया जाता है, रूल्स बताए जाते हैं ट्रैफिक के कि किस तरीके के होने चाहिए और कैसे आपको उनको फॉलो करना है। जो रूल्स हैं एटलीस्ट जानकारी तो हो। जो 10th में 12th में बच्चे हैं वो भी स्कूल आते हैं तो अपने वाहन से आने लगते हैं और देखा यह जाता है कि फिजिक मजबूत है, लंबे चौड़े हैं, वाहन आराम से चला लेंगे। पेरेंट्स का ये भरोसा होता है अपने बच्चों पर। और कई बार जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो रोड क्रैश हो रहे हैं वो बच्चों के साथ ही हो रहे हैं। तो ये स्कूल में किस तरीके के अभियान को सुचारू करना, जो पहले से कैंपेनिंग चल रही है, इनको और बेहतर तरीके से लाना ताकि प्रत्येक बच्चा इसके प्रति जागरूक हो जाए। देखिए, इसमें कई सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जितना मैं समझता हूं, आपके जो उस अभियान के भी शुरू के जो 2 परवाह और पहल किसी भी चीज की शुरुआत होती है खुद से। आदमी को किसी भी चीज की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। जब हम स्वयं से शुरुआत करेंगे तो दूसरों को भी बोल पाएंगे। और बच्चा भी, सबसे पहली पाठशाला जो कहा जाता है, बच्चा घर पे सीखता है सारी चीजों को। बच्चा अगर देख रहा है कि उसके पेरेंट रूल फॉलो कर रहे हैं, उसके पिता जब कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगा रहे हैं, तो इन चीजों को अगर बच्चा अपने घर में देख रहा है तो स्वाभाविक है वो खुद की जिंदगी में भी इन चीजों को पालन करेगा। पहली चीज। दूसरा, परवाह की जो बात है, पेरेंट को खुद ये परवाह होनी चाहिए कि मेरा बच्चा अगर रोड में जा रहा है तो जिस रोड पे वो चल रहा है वो सुरक्षित हो। रोड सुरक्षित तब होगी जब हम नियमों का पालन करेंगे। हर आदमी अपने अपने दायरे में जितना नियम है उतना नियमों का पालन कर ले तो दूसरों की जो जनहानि हो रही है वो अपने आप खत्म होते जाएगी। नियम पालन करने की जो बच्चों में आप बात कही, 10वीं 12वीं नहीं, मेरा तो ये मानना है कि शुरुआत से ही बच्चों को थोड़े नियम ट्रैफिक के बताए जाने चाहिए। असर दिखता है। जैसा अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी की मन की बात में हमने सुना स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, मैं अपने आसपास भी अपने जो परिवारजन है, दोस्त हैं, उनके फैमिली में भी सुनता हूँ, देखा भी है। कई बार बच्चे टोक देते हैं पेरेंट को कि पापा यहाँ पे गंदा नहीं करना है, प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं। तो जब यही चीज ट्रैफिक नियमों के लिए भी आएगी कि पापा आप हेलमेट पहन के जाइए, बाहर चला रहे हैं, तो इन चीजों को जब हम स्कूल टाइम छोटे बच्चों से जब स्टार्ट करेंगे तो जब वो आज का जो बच्चा है वो कल का नागरिक है, तो जब बच्चों में हम इन चीजों को लाएंगे धीरे धीरे कोर्स करिकुलम के माध्यम से या बाकी चीजों के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, तो स्वाभाविक है जब बच्चा 18 साल की उम्र पे पहुंचेगा, नागरिक बनेगा, तो खुद से वो नियमों का पालन करेगा। बिल्कुल। और बच्चे, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे सिखाते हैं और वाकई में बच्चे बहुत तेजी से सीखते भी हैं और बच्चे सिखाते भी हैं। और आज का जो बच्चा है वो बहुत होशियार है,
बहुत शार्प माइंड है, बहुत तेजी से चीजें कैच करता है और कोशिश करता है कि अगर यहाँ पर हमारे पेरेंट्स भी अगर कोई जानकारी उनको नहीं है तो वो तुरंत उनको सिखाने के लिए लग जाते हैं, और खासतौर पर छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा देखा जाता है। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है रोड पर जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स होते हैं वाहनों में, युवाओं में ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि युवाओं को एजुकेट करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। इन मॉडिफाइड साइलेंसर्स के साथ जब वाहन चला के लोग जाते हैं, अचानक से हॉर्न बजा देते हैं, बहुत तेज आवाज आती है और आसपास जो लोग बहुत ही पीसफुली तरीके से जा रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं और कई बार वो गिर जाते हैं। इसमें भी लोगों की जानें चली जाती हैं, बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। हालांकि अभी तो हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी हैं जब उनके साइलेंस को निकाल के तोड़ भी देते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है। इसके लिए बहुत मजबूत पहल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर पे जब भी अब कार्रवाई की जाती है तो जो आप बता रही हैं वो होता है, मॉडिफाइड साइलेंसर को निकाल दिया जाता है और उसका नष्टीकरण भी किया जाता है। पर मॉडिफाइड साइलेंसर को निकालने के साथ साथ हम उन दुकान पे भी कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, जो कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रहे हैं या बेच रहे हैं। एक ये चीज है। दूसरा, मॉडिफाइड साइलेंसर जो लगा के चल रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर उस सड़क पे आपके घर का कोई बच्चा चले और उसके पीछे से अगर कोई दूसरा बाइक वाला या आपके घर का कोई बुजुर्ग चल रहा हो, उसके पीछे से कोई इसी तरीके की बाइक लाके अचानक से मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज कर रहा है, कुछ गाड़ी में फटाके की आवाज आती है, अचानक से हार्न देते हैं जो रूल तोड़ रहे हैं, और आपके घर का कोई मेंबर हो तो आपको कैसा फील होगा? यही चीज होती है। बिल्कुल, और इस पर भी देखा जा रहा है कि कार्रवाई लगातार होती है, लेकिन बार बार वो तस्वीर आना थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉलेज के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इस तरीके से साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं और सड़क में जो भी गतिविधियां होती हैं वो हम सबके सामने हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौके पर मौजूद हैं और आप सभी अगर कोई सवाल करना चाहें तो जरूर अपने सवाल करिएगा, और मंच पर अगर कोई भी सवाल करना चाहता है तो प्लीज आप हाथ उठाइए और अपना सवाल सर से करिए। तो माइक प्लीज दीजिएगा उनको, अपने आसपास जितने भी लोग मौके पर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा, आप कहां से आए हैं ये भी बताइएगा और अपने सवाल करिए। जी बस एक सेकेंड। त्रिपाठी और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। हमने बात की रोड ऑडिट को लेकर और ऑटो में कितनी सवारियां बिठाते हैं, इन सब चीजों को लेकर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो वो हाईवे पर होते हैं, जो कि ट्रक द्वारा होते हैं। ट्रक में हम देखते हैं कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो काफी लंबे देर तक ट्रक चलाते हैं, 8 घंटे 12 घंटे, और लगातार उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रक ने ठोक दिया या हाईवा ठोक के चला गया किसी गाड़ी को। इन पर हम क्या नियम बना रहे हैं कि जो ट्रक वाले हैं वो कितनी देर की शिफ्ट कर रहे हैं, कितने लंबे समय तक वो ट्रक चला सकते हैं, और उनके लिए क्या ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जब वो ठोक कर चले जाते हैं। क्योंकि इससे पहले एक नियम बना था जिस पर ट्रक यूनियन ने विरोध भी किया था कि जब कोई ट्रक या कोई हाईवा गाड़ी ठोक कर जाएगी तो उस पर किस किस प्रकार का जुर्माना लगेगा। तो इस पर अभी क्या कुछ नियम बन रहे हैं या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो दो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, एक है एक्सीडेंट का पार्ट जो बोल रहे हैं कि हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, और दूसरा आप बता ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई निश्चित नियम। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइवेट ड्राइवर्स रहते हैं वो चलाते हैं काम के घंटे के लिए, तो सरकार के जो नियम है, लेकिन कितना पालन उनके ऑनर कर रहे हैं, जो ट्रक मालिक हैं वो जिन ड्राइवरों को रखे हैं कितना पालन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रक ड्राइवर्स की भी एसोसिएशन रहती है, वो उन नियमों को लेकर कितना दबाव बना पाती है। दूसरा, हर मालिक या जो ट्रक का ऑनर वो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, उस चक्कर में जो ट्रक को चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखता। जो आप बोल रहे हैं निश्चित बात वो सही है कि कई बार जो दुर्घटनाएं होती हैं इस कारण से होती हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो लंबी दूरी तक बिना रुके बिना नींद लिए चलाते जाते हैं और उसके कारण असावधानी में फिर दुर्घटना होती है। बट दुर्घटना का एक दूसरा पहलू भी है जो मैं सामने लाना चाहूंगा। अगली बार जब आप रोड पे जाएं तो इस पर भी ध्यान दें। जो नियम है वर्तमान में कई बार हम देखते हैं इस तरीके से बने कि अगर 2 गाड़ियों की दुर्घटना हो रही है तो सामान्य तौर पे बड़ी गाड़ी को ही जिम्मेदार माना जाता है, कि अगर किसी ट्रक की बाइक के साथ दुर्घटना हो जाए तो बिना ये सोचे कि गलती किसकी, हम ये मान लेते हैं कि दुर्घटना ट्रक की होगी।
पर जब आप हाईवे में जाएं तो आप हाईवे में इस चीज को नोटिस करिए कभी, जो अपील में भी कर भी रहा था, कि कितने बाइक चालक हैं जो ये समझते हैं कि हम अगर हाईवे में चल रहे हैं तो पहली प्राथमिकता है कि हम हेलमेट लगा के चलें। जब हम हाईवे पे चल रहे हैं तो कितने बाइक वाले हैं जो ये समझते हैं कि बाइक 2 लोगों के बैठने के लिए बनी है, न कि 4 से 5 से 6 लोगों को परिवार के साथ और पूरे सामान के साथ। हम कितनी बार ये समझते हैं कि अगर हम बाइक हाईवे पे चला रहे हैं तो हमको बाएं साइड में चलाना चाहिए, जो एक पतली लेन बाइक के लिए छोड़ दी जाती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बाइक बिल्कुल रोड के बीच में चल रही है, आप लगातार हार्न देते हैं, उसके बाद भी बाइक नहीं हटाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती किसकी, पर मैं ये बता रहा हूं कि जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी बाइक की भी है, कार की भी है, ट्रक की भी है, सारे लोगों की है। तो नियमों का पालन जितना लोग करेंगे, जो आपका सवाल था कि बिल्कुल आराम या नींद, ये सारी चीजें जरूरी है। जो आदमी ड्राइव कर रहा है उसका दिमाग स्वस्थ स्थिति में हो, पर्याप्त रूप से एनर्जेटिक हो, ताकि वो डिसीजन ले सके ड्राइव करते समय कब ब्रेक मारना है, कितनी स्पीड में रखना है। बिल्कुल। और कोई है क्या यहाँ पर मौजूद जो सवाल करना चाहता? प्लीज आप खड़े होइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप, ये भी बताइए और अपना सवाल करिए। जी नमस्ते सर, मेरा नाम दीक्षा मानिकपुरी है और मैं यहीं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर, जो नशे में धुत युवक जो हैं या जो भी हम कह सकते हैं जो वाहन चालक होते हैं, वो उनकी पहचान करने के लिए जो शहर में चौक चौराहे हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं सर, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी, नशे में जो ड्राइवर्स रहते हैं, जो भी वाहन चालक गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पास एक ब्रेथ एनालाइजर रहता है। उस ब्रेथ एनालाइजर से जो भी आदमी गाड़ी चला रहा है, हमको डाउट होता है, सामान्य तौर पे भी चेकिंग चलती है या केवल इसी चीज के लिए भी, या पुलिस को जब भी लगता है कि ये वाहन चालक जो है अनियंत्रित या किसी दूसरे तरीके से वाहन को लहरा के चला रहे, हमको शक हुआ कि ड्रिंक किया हुआ है, तो ब्रेथ एनालाइजर में हम उसको फूंक मारने के लिए बोलते हैं। उसकी जो स्मेल आती सांस रहती है, उससे ये पता चलता है कि हाँ भाई अल्कोहल कितना वो कंज्यूम किया हुआ है, और जो लिमिट रहती तय मानक से अधिक पाए जाने पर फिर उसका चालान काटा जाता है, फाइन होता है, कोर्ट पे भी भेजी जाती है गाड़ी। बिल्कुल। और ये भी जरूरी है क्योंकि शराब पीकर या किसी भी तरीके के नशे कर वाहन चलाना ये तो अपराध है ही, इस पर रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि खासतौर पर त्योहारों में हम देखते हैं, चाहे वो होली का हो, चाहे वो नए साल का जश्न हो, या फिर और भी कोई अच्छी उनके घर में कोई भी चीजें हो रही होंगी और उस दौरान भी वो शराब के नशे में वाहन चलाते हैं। ऐसे हादसे कई बार होते हैं। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है दरअसल, जब भी सड़क में कोई हादसा हो जाता है, सड़क पर कोई हादसा हुआ, आसपास लोग निकल रहे हैं, कितनी बार हमने खबरें देखी कि मदद मांगते रह जाते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। क्यों नहीं आता? वो डरते हैं कि अगर मदद कर दी, दया तो आती है कि अगर मदद कर दी, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो कानूनी कार्रवाई के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये जो एक मेंटल ट्रॉमा टाइप का लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, बिल्कुल लोग बहुत डरते हैं। कई बार, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन वो अपने लिए परेशानी खड़ा करने के डर से नहीं करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। जी, ये काफी समय से आप ठीक कह रही हैं। एक माइंडसेट बना हुआ है कि लोग, जो कॉमन एक टर्म यूज किया जाता है कि लोग पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, कि हम मदद करेंगे तो फिर बार बार पुलिस थाने का चक्कर और बाकी सारी चीजें। पर आपको बता दूं कि चीजें धीरे धीरे बदल भी रही हैं। सरकार की जो योजना है, गुड समैरिटन एक जो योजना है, और उसके तहत ये होता है कि कुछ चीजें सरकार की तरफ से भी अब नियमों में बदली गई हैं कि यदि सड़क दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति है और मैं किसी व्यक्ति की मदद कर रहा हूं, तो पुलिस बाध्य नहीं करेगी कि मैं नाम पता बताऊं, या हॉस्पिटल उस व्यक्ति का नाम पता पूछने के लिए बाध्य नहीं है कि पहले नाम पता बताइए उसके बाद हम इलाज चालू करेंगे। ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहला उद्देश्य है कि जो व्यक्ति घायल है दुर्घटना में, उसकी मदद करना। वो जो एक गोल्डन आवर टाइम होता है, उसमें सबसे पहले उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। उसके अलावा जो गुड समैरिटन स्कीम है, उसके तहत जो भी व्यक्ति दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति की मदद कर रहा है, उस व्यक्ति को 5,000 रुपीज का इनाम भी दिया जाता है। ये एक बतौर है बाकी लोगों को भी प्रेरित करने के लिए कि अगर हम किसी भी इंसान को देखें जो सड़क दुर्घटना में घायल है, उसकी मदद कर सकें। बिल्कुल। और इस चीज को दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दीजिए। और अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, प्लीज अपने पास आसपास ये जानकारी जरूर दें कि अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं सड़क हादसे के दौरान, जो रोड क्रैशेस होते हैं,
इनमें आपको किसी भी तरीके के जो झमेले हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि थानों के चक्कर लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि अभी 1-2 दिन पहले की एक खबर आई छत्तीसगढ़ से ही है, जब मदद करने वालों को बकायदा पुरस्कृत किया गया है, इनाम दिया गया है। जी, रायपुर पुलिस की तरफ से भी काफी समय से ये चीजें की जा रही है गुड समरिटन स्कीम में, कि हम हर महीने 5 से 6 से लोगों को फिल्टर करते हैं, देखते हैं, जो घायलों की मदद करते हैं, किसी न किसी अवसर पे उनको बुला के उनका सम्मान भी किया जा रहा है। तो लगभग 50 के करीब लोगों का अभी तक सम्मान किया जा चुका है। उनको प्रोत्साहन राशि भी देने की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी उनको प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर दी जाएगी। तो ये लंबे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और हमारी अपील भी है लोगों से कि जब भी आप देखें सड़क पे घायल किसी व्यक्ति को, तो मानवता के नाते जरूर उसकी मदद करें। बिल्कुल, मदद के हाथ बढ़ाइए और सुरक्षित माहौल बनाइए। और ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं होगा, जब आप दूसरे की मदद करेंगे तो उनके अंदर भी एक एहसास रहेगा कि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी भी बचा सकती है। तो इसलिए आपको हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना है। सर, एक और सवाल है जी। स्कूल कॉलेजों के पास सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही निकलते हैं, और अगर प्रत्येक स्कूल कॉलेज के आसपास सुरक्षा ज्यादा रहेगी, बच्चों को लेकर जो ये पूरी कैंपेनिंग की जा रही है, जो ये पूरा इवेंट किया जा रहा है, ये बच्चों के लिए ही है। बच्चों की जान बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाला भविष्य है, और उसे आज अगर हम बचा कर रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे की पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। जी, जरूर, आप सही कह रही हैं। और आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बच्चों से भी और स्पेशली उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूं। आपके कार्यक्रम का जो पहला शब्द है परवाह, पेरेंट को इतनी परवाह बच्चों की होनी चाहिए कि जब वो गाड़ी थमा रहे हैं बच्चों को, तो ये देख लें कि उनका बच्चा गाड़ी कैसे चला रहा है। मतलब बात बहुत छोटी सी लगती कई बार कि हाँ मेरे बच्चे को तो गाड़ी चलाने आता है, पर इतने भर से उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। मैं जब बाइक चलाना सीखा, मुझे बाइक चलाना आता था, बावजूद उसके मेरे पिताजी ने लगभग 10 दिन मेरे साथ बैठे पीछे, और मुझे हर एक चीज वो चेक किए कि आती है या नहीं, कि जब मैं टर्निंग पे मुड़ रहा हूं तो हार्न दे रहा हूं या नहीं, इंडिकेटर दे रहा हूं या नहीं, गाड़ी की स्पीड स्लो किया हूं या नहीं। ऐसे कितने पेरेंट हैं आज की डेट में जो चेक करते हैं कि उनका बच्चा किस तरीके से गाड़ी चला रहा है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घटना हो जाती, तब उनके पेरेंट को पता चलता है कि उनका बच्चा गाड़ी चलाता नहीं, गाड़ी उड़ाता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, बच्चों से भी अपील है कि गाड़ी चलाने के लिए होती है, मतलब जब आप रोड पे हैं तो आप सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से चलाइए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में केवल आपकी जान जोखिम में नहीं है, जो सामने निरपराध व्यक्ति या प्राणी कोई भी जा रहा है उसकी जान भी उतनी ही जोखिम में है आपके कारण। तो जितनी ज्यादा जिम्मेदारी से हम रोड पे वाहन चलाएंगे, उतनी ज्यादा हम खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। बिल्कुल, यानी कि बच्चे भी सड़क सुरक्षा चैंपियन बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चे ये ठान लें कि हमको रूल फॉलो करना है, रोड को, अपने आसपास को सुरक्षित करना है, तो बच्चों से बड़ा चैंपियन और कोई नहीं है। और बच्चे जो चीज चाहें, हम हर घर में भी देखते हैं, फाइनली आजकल तय वही होता है जो बच्चे चाहते हैं। तो बच्चे अगर एक बार चाह लें कि नहीं पापा नहीं माँ, आप जब भी घर से निकलेंगे तो हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, तो फिर कोई पेरेंट मना नहीं कर पाएगा बच्चों को। बिल्कुल। और जो भी रोड क्रैशेस होते हैं, इस दौरान देखा जाता है कि मौके पर, जैसे कि आपने बोला गोल्डन आवर्स होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, मौके पर अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए और उसमें जितने भी तकनीकी संसाधन हैं अगर वो दुरुस्त हैं, तब तो बेहतर है जी। लेकिन इसमें भी कई सारी अनियमितताएं पाई जाती है सर। मौके पर वाहन नहीं मिल पाते हैं, अगर मिल भी जाते हैं तो अंदर पूरा कबाड़ा रहता है कि अगर तुरंत मरीज को इलाज चाहिए या किसी भी घायल व्यक्ति को इलाज चाहिए तो उसमें देरी हो जाती है, जो कि उसका गोल्डन आवर है। जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इस संबंध में काम कर रहा है। एम्बुलेंसेस भी हैं, कुछ एम्बुलेंस में हो सकता है जिस तरीके की आप बता रही तकनीकी कुछ खामियां भी हों, जिनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। पर फिर वही बात आती है, हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, हर सेकंड इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो सबसे पहला आपका डाटा था कि भारत एक देश, 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, हर लाख 4 से 5 लाख दुर्घटना और 1.5 लाख से ज्यादा मौत, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हर एक सिस्टम पे, इस रोड एक्सीडेंट या सड़क से जुड़े हर एक सिस्टम पे लोड कितना होगा। कई बार ये भी होता है कि एक ही जगह पे जो एम्बुलेंस है उसको 2 से 3 कॉल मिल रही हो, किस जगह पे पहले पहुंचेगी, बाद में पहुंचेगी। तो एम्बुलेंस और कंटिन्यू एम्बुलेंस इतनी पैक है कि रिपेयरिंग कितनी हो पा रही या नहीं हो पा रही। खैर,
ये स्वास्थ्य विभाग का विषय वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर फिर भी आप जो पॉइंट बता रही हो सही है। एम्बुलेंस की हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जो भी पेशेंट उसमें ट्रेवल कर रहा है वो उस जगह से लेकर हॉस्पिटल तक बिल्कुल सही सलामत पहुंच पाए, जो भी फैसिलिटीज चाहिए ऑन एम्बुलेंस उसको मिल पाए। जी, कुछ शिकायतें रहती हैं कि ब्रेकर बहुत बड़े बना देते हैं या फिर जो दिशा निर्देश होने चाहिए वो मौके पर नहीं देख पाते हैं। जैसे कि जो बड़े ब्रेकर है उनमें व्हाइट लाइन होती है, जी, वो मिट जाती है बारिश में और फिर उसे दोबारा पेंट नहीं किया जाता है। जो लोग यूज टू है एक ही सड़क पर बार बार निकलने के लिए, उनको तो पता है कि यहाँ पर ब्रेकर है, हम तो आराम से निकल जाएंगे, उनको जी। पता रहता है गति का। लेकिन जो दूर से आ रहे हैं, जो बड़े वाहन चालक हैं, जी, तेज स्पीड में जा रहे हैं, अचानक से टकरा जाते हैं, हादसे हो जाते हैं। जी, इसे दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इसमें एक चीज ये भी है कि जो सड़क जो रहती है, यातायात या ट्रैफिक जो भी है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो आप देख रही हैं वो केवल उसका एक पक्ष है। स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं सड़क सुरक्षा के। उसमें एक स्टेक होल्डर है, इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, जो रूट बनाते हैं, जो तय करते हैं कि ब्रेकर कितना बड़ा होगा, ब्रेकर होगा या नहीं होगा, चौक चौराहे होंगे तो कितने बड़े होंगे, यहाँ पे तिराहा बनेगा या चौराहा बनेगा, बहुत सारी चीजें। ट्रैफिक पुलिस केवल उसका एक पक्ष है जो रूल को इम्प्लीमेंट करवाता है, हम लोगों को जागरूक करते हैं, यथासंभव कोशिश करते हैं कि बाकी भी जो स्टेक होल्डर हैं अगर उनकी कोई चीज हमसे जुड़ी हुई है तो हम बिना ये सोचे कि किसका पक्ष हम, ट्रैफिक अपना काम करती है ट्रैफिक पुलिस। पर फिर भी आप जो बोल रही हैं वो कुछ सारी चीजें होती हैं, जहां जहां हमारे संज्ञान में आता है हम उन चीजों को करेक्ट करवाते हैं। रोड को ज्यादा स्मूथ और किस तरीके से बनाया जा सकता है करते हैं प्रयास। जी, साथ ही साथ एक बहुत जरूरी है कि सड़कों पर बच्चे जब निकलते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर को देखकर वापस गाड़ी मोड़ लेते हैं और चौराहे पर निकलने के पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक वाला तो नहीं खड़ा हुआ है, अगर है तो हेलमेट पहन लेते हैं, अगर कोई नहीं है तो फर्राटे मारते हुए निकल जाते हैं। हेलमेट लगाते हैं ट्रैफिक पुलिस के सामने और जैसे ही उनके सामने से निकल जाते हैं वापस हटा देते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि हेलमेट से दिक्कत क्या है आजकल के युवाओं को। अब ये तो युवाओं से ही पूछना पड़ेगा कि हो सकता है किसी को अपने बाल बिगड़ने का डर हो, किसी को शायद लुक में कुछ दिक्कत आती हो, ठीक है, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता। मेरी आदत है बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की, बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने में मुझे अजीब लगता है। सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाना ठीक लगता है। और एक स्लोगन था बहुत पहले, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, हेलमेट है जरूरी शौक न मजबूरी। तो आप चालान के डर से हेलमेट मत पहनिए, न बाकी चीजों। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए जरूरी है, पहली चीज। दूसरा, जो भागने की बात करनी, भागता इंसान तभी है जब उसको पता रहता है कि कुछ न कुछ गलती है जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस मुझे पकड़ सकती है, ठीक है। कॉलेज टाइम पे हम सब उसी दौर से गुजरे हैं, हम भी कुछ अलग नहीं रहे हैं, ठीक है। कभी जाना पड़ा है कि ट्रिपल सवारी है, हम भी देखते थे कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी है या नहीं खड़ी है, ठीक है। तो अगर हम नियमों का पालन कर रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस भी बेवजह किसी को परेशान नहीं करती है। तो अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से जाइए, भागने की जरूरत नहीं है। एक और अच्छी बात है कि पहले तो ट्रैफिक पुलिस जो होती थी वो बहुत सख्त होती थी, लेकिन आज के दौर में ट्रैफिक पुलिस का जो बिहेवियर है वो बहुत नरम हुआ है। बहुत प्यार से समझाने लगे लोगों को कि आपके लिए ही है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, आपको रूल्स के साथ आगे बढ़ना है। जी, क्या है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी इंसान होते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग कंटिन्यू रहती है पुलिस की, तो समझाने का तरीका पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हो सकता है कि कुछ मौके ऐसे आए हों कि जब ट्रैफिक पुलिस को लगा हो या कोई इंसान को, नागरिक को लगा हो कि ट्रैफिक पुलिस रूड है, पर हमें ट्रैफिक पुलिस का भी पक्ष देखना चाहिए कि अगर हम किसी चौक पे, रायपुर के कोई भी चौक आप उठा लीजिए, उस चौक पे अगर आप 1 घंटे खड़े रह जाइए, जितने ज्यादा हॉर्न का शोर, धुआं का शोर, लोगों का विवाद, लोगों का बहस, अगर आप किसी को रोक रहे हैं तो हर आदमी का ईगो हर्ट हो रहा है, ठीक है। नियमों का पालन करना मेरे ख्याल से यहाँ हर आदमी अपनी शान के खिलाफ समझता है। हम अगर नॉर्मल एयरपोर्ट या और कहीं पे जाते हैं तो हम बिल्कुल चेकिंग करवाते हैं, लेकिन वही चेकिंग जब किसी फंक्शन में होती है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उस दबाव के बीच में जो ट्रैफिक जवान है हमारा जो खड़ा है, आप समझ सकती हैं उसके मानसिक तनाव का स्तर क्या होगा। बिल्कुल। जहां पे हम 1 घंटे या 10 मिनट भी खड़े रहने में असहनीय हो जाता है हमारे लिए, वो जवान कंटिन्यू घंटों से खड़ा है। वो जवान अगर आपको रुकने के लिए बोल रहा है, वो भी अपनी खुशी के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए।
तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कभी कुछ बात के अवसर आए हों, अदरवाइज पुलिस बिल्कुल कम्युनिटी फ्रेंडली है। बिल्कुल, यानी कि जो रूल्स है, जो यातायात नियम है, वो आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के जी, लिए है, बिल्कुल। और जो ट्रैफिक कर्मी है वो भी आपके लिए ही वहां पर मौजूद है, ताकि आपको निर्देशित किया जा सके। सर, बहुत शुक्रिया इस Thank मंच you. पर हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के Thank लिए, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गाइड करने के लिए। सर, Thank बहुत you. शुक्रिया Thank हमसे you. जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो रूल्स हैं वो आप सबके लिए हैं और इन्हें फॉलो करना, इनको तोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉलेज के बच्चों के अंदर है कि रूल्स तो बने ही हैं तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी